नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोग माने या ना माने, लेकिन चुनावी राजनीति की एक हकीकत होती है। जातीय अस्मिता, जातीय पहचान और जातीय समीकरण। कई बार मतदाता चुनाव में वोट देते वक्त मुद्दों को किनारे रखते हैं और जातीय पहचान, जातीय समीकरण और जातीय अस्मिता को सामने रखकर वोट देते हैं। और ऐसा अक्सर होता है, तमाम राज्यों में होता है और तमाम सीटों पर होता है। हालांकि मैं अपने चुनावी यात्रा के दौरान जब ऐसी बातें करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कास्ट पर क्यों बात करते हैं, जातीय समीकरण पर क्यों बात करते हैं। लेकिन ये चुनाव की एक हकीकत है। आप इससे असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। अभी मैं हूँ राजस्थान चुनाव की यात्रा पर और मैं आया हूँ दौसा ज़िले की एक सीट है सिकराई। वो सिकराई सीट जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी की एक सभा हुई थी और अशोक गहलोत खुद मौजूद थे। और दौसा वो ज़िला है जहाँ से राजेश पायलट दौसा लोकसभा सीट से 84 में पहली बार चुनाव लड़े और एक बार हारे, लेकिन 5 बार सांसद रहे। राजेश पायलट का निधन हुआ सड़क हादसे में। जहाँ हम बैठे यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे, 20-22 किलोमीटर आगे, यहाँ से दिल्ली जा रहे थे, शायद जयपुर जा रहे थे, और सड़क हादसे में एक दुर्घटना हुई और उनका निधन हुआ। उसके बाद वो सीट खाली हुई दौसा लोकसभा, और उसके बाद वहाँ से रमा पायलट, उनकी पत्नी, चुनाव लड़ी और 2004 में सचिन पायलट दौसा से सांसद बने। बाद में 2009 अजमेर गए, 14 में वो चुनाव हार गए और उसके बाद फिर प्रदेश की राजनीति में। ये थोड़ा दौसा की चुनावी राजनीति और सचिन पायलट परिवार से दौसा के रिश्ते का एक संक्षिप्त इतिहास है। अब इस इतिहास का जिक्र आज क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सचिन पायलट का प्रभाव दौसा और पूर्वी राजस्थान के उन ज़िलों में है, टोंक, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर और इन तमाम इलाकों में जहाँ गुर्जर समाज का वोट कहा जाता है कई सीटों पर निर्णायक है, या 40,000, 60,000, 70,000 वोट है और वोट बहुत मायने रखता है। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, विवाद हुआ। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनसे लंबे समय तक विवाद चला, लेकिन अब कहा जा रहा है ऊपरी तौर पर कम से कम सीज फायर है। सचिन पायलट चुनावी प्रचार में है और सचिन पायलट भी सिकराई विधानसभा में जो सभा हुई थी उसमें थे। लेकिन यह खबर दिल्ली तक फैली है कि गुर्जर बिरादरी के लोग जो सचिन पायलट को अपना नेता मानते हैं और सचिन पायलट के नाम पर जिन्होंने वोट दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार नाराज़ हैं। तो मैं यही समझने के लिए आया कि क्या इससे कोई समीकरण बदलेगा या ऐसा कुछ वाकई है या नहीं, क्योंकि सचिन पायलट तब भी कांग्रेस में थे और अब भी सचिन पायलट कांग्रेस में है और कांग्रेस के लिए वोट मांग भी रहे हैं। तो क्या ऐसा वाकई है? तो इसलिए मैं आ गया सिकराई विधानसभा में। अब सिकराई विधानसभा एक सैंपल मान लीजिए इसको, दौसा ज़िले की एक सीट है। दौसा ज़िले में 5 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 5 में से 4 कांग्रेस जीती, 1 निर्दलीय की जीत हुई। बीजेपी साफ हो गई, किसी सीट पर दौसा ज़िले में बीजेपी नहीं जीती और उसमें सचिन पायलट का असर, प्रभाव बहुत मायने रखता है। SC/ST की भी तादाद यहाँ कई सीटों पर ठीक ठाक है। जैसे सिकराई जहाँ मैं हूँ, यहाँ लगभग 1,15,000 SC/ST के वोटर हैं। SC कितने हैं आप जरा जातीय समीकरण बताइए। SC 65,000 है, ST 50,000, गुर्जर 35,000, माली 35,000, 15,000 अन्य। ये यहाँ का समीकरण है। जहाँ हम लोग बैठे हैं कौन सी जगह? दुब्बी है, गाँव दुब्बी है। ये दौसा से कितना किलोमीटर हुआ ये? दौसा से 20 किलोमीटर, सिकंदरा से 5 किलोमीटर पीछे। हाँ, तो मैं ऐसे ही चल पड़ा कि जरा चलते हैं। तो चाय दुकान पर पहले ये मिले, इनके साथ, आपके साथ कौन बैठे थे? वो बैठे थे। हाँ, वो बैठे थे। फिर मैंने कहा 4-6 लोगों को और बुलाइए, तो फिर यहाँ जो लोग दिख गए, तो धीरे धीरे हमारी ये महफिल 10-12 लोगों की जम गई है। तो इसी को समझने के लिए भूमिका तो आप समझ गए हम क्या भूमिका है हमारी। और इस बार चुनाव में अब वक्त बहुत कम है। जो ये दिल्ली में खबर फैली है, लोग वहाँ मानते हैं कि गुर्जर इस बार नाराज़ हैं कांग्रेस से, जबकि सचिन पायलट तब भी कांग्रेस में थे, अब भी कांग्रेस में है। क्या हाँ, एक बात और, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनका नाम है ममता भूपेश, जो पिछली बार 2018 में जीती ठीक ठाक वोट से। मैं देख रहा हूँ 2018 में ममता भूपेश यहाँ से जो विधायक बनी तो लगभग 30,000, बल्कि कहें तो 34,000 वोटों से जीती। और ममता भूपेश 2008 में भी यहाँ से विधायक थी पहले, सही है ना? 2008 में भी ममता भूपेश यहाँ से विधायक थी। बीच में एक बार ममता भूपेश नहीं थी, भारत। तो अब वापस लौटते हैं कि क्या है इस बार यहाँ गुर्जर कितने हैं बताया आपने? गुर्जर 35 से 40,000 के बीच में। 42,000। अच्छा, मान लो आप 42 बोल रहे, 35 बोल रहे, बीच में कहीं भी होंगे।
तो इस बार गुजर लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? गुजर 80% वोट है बीजेपी में देगा। 80% वोट। क्या नाम है आपका? हेमराज गुजर। क्या करते हो आप? मैं किसानी करता हूँ। ये ऐसे क्यों कर रहे हो कि 80% वोट बीजेपी को देंगे? मैं चौथी बार वोट कर रहा हूँ। 3 बार वोट लगातार हमेशा कांग्रेस को दिया, अब की बार बीजेपी में दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हर भ्रष्टाचार है राजस्थान सरकार में। हर तहसील का हर एमएलए है ना वो राजस्थान का मुख्यमंत्री है तहसील का। हाँ। तो कोई सुनने वाला नहीं है। या प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। यूपी बिहार पैटर्न पे है सरकार। और क्या मुद्दा है? सचिन का क्या मुद्दा है? सचिन पायलट का क्या मुद्दा है? सचिन पायलट साहब बात करते थे, पर सचिन पायलट साहब यहाँ तो बाजी मार जाते हैं, पर वहाँ बहुमत में पार नहीं पड़ती। फिर क्या करें? तो आप पहले कांग्रेस को वोट देते रहे हो? हाँ, 3 बार दिया कांग्रेस में लगातार, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। तो भाई सचिन पायलट तो अभी भी कांग्रेस में है। अगर आप लोग सचिन पायलट के नाम पर वोट देते रहे हो तो सचिन पायलट तब भी कांग्रेस में थे, अभी भी कांग्रेस में है। सचिन पायलट साहब करेंगे तो वहाँ गहलोत साहब सीट नंबरों में मात दे देंगे वहाँ आगे। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए उनके हिसाब से बराबर नहीं आ रहे हैं। आप क्या सोचते हो इस बार? मतलब क्या यहाँ कुछ पिछली बार पहले तो बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब गुजर हैं? सब गुजर है। पिछली बार सबने वोट है नहीं, तो अभी चलो उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन सब गुजर हैं। तो पिछली बार आप सब लोगों ने किसको वोट दिया? पायलट साहब को नाम समझ दिया है। पायलट साहब को। पायलट तो इस बार चुनाव विधानसभा यहाँ थोड़े लड़े थे। उनके नाम पहले से। पायलट साहब के नाम से वोट किया था, बाकी अब नहीं होगा। पिछली बार आपने किसको दिया? पायलट का नाम से। पायलट के नाम पर दिया। हाँ, पायलट यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे तो अब नहीं देंगे। तो चुनाव पायलट सचिन पायलट टोंक से लड़ रहे हैं, टोंक के ही विधायक हैं। आपने पिछली बार किसको वोट दिया? ममता भूपेश को दिया साहब। आप नहीं मिलेंगे इसको। नहीं तो नहीं क्यों, यही समझना चाह रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो बीच में? जरा आपसे क्या बोल रहे हैं आप? अजी गुजर ने 90% पोलिंग से ने जो ममता को करी थी, सचिन जी मुख्यमंत्री बनने के वास्ते। अब हमारे तो समझ हुआ मुख्यमंत्री गहलोत की कई बात कहीं बोल रही समझ को खान कहीं बोल रहे थे कहीं नहीं बोल रहे थे। जे कमारे वो वोट दिया था, अब कहीं बीजेपी को जंग से ठोकरी। नहीं क्यों भाई? सचिन पायलट तो कांग्रेस में ही है। पायलट साहब को नंबर ही को आबा दीजिए, कहीं जब वोट देर कहीं करा वो काल लो फिर बैठे को। नहीं उससे क्या होता है भाई? सचिन पायलट कांग्रेस में तो है। तो साहब जब सचिन पायलट कांग्रेस में है, हम भी 60 साल से कांग्रेस में ही था, हाँ, पर उनने वादो करियो कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री घोषित करांगा। हाँ। अब वह तो जब वो खुद काल लो बैठ को जाहिर कहीं बना, अब हम कोई जैसा नहीं तो आप 60 साल से कांग्रेस में हो? कांग्रेस में। कितनी बार वोट किया कांग्रेस को? कांग्रेस में हमने तो 20 बार कर दिया हमारी उम्र में साहब। तो जब 20 बार कांग्रेस में किया तो इस बार क्या हो गया? इस बार को करा वो पायलट घोषणा न करता हुआ कांग्रेस से जब भाई मुख्यमंत्री सचिन पायलट बना को पहला ही नहीं रह तो भाई एमएलए रखेंगे आपको। अरे तो भाई अशोक गहलोत के नाम पे भी वोट पड़ता है ना, खाली गुजर के कहने से क्यों सचिन पायलट बन जाएंगे? अशोक गहलोत को तो कोई 10% कोई दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। गुजर बहुल इलाका और पूरा राजस्थान अलग है ना। तो गुजर माहौल कहीं करो साहब। हाँ। जो हमारे भाषण ही समझ को खाऊं गहलोत साहब का वो बोल का ही रियो से का ही रियो से तुल 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 अब हम कहीं करा वो समझाई कौन वो बोले जी मैं। अच्छा ये बताओ आपका क्या शुभ नाम हुआ? रतिराम गुजर। रतिराम गुजर। क्या? रतिराम गुजर। रतिराम गुजर। तो रतिराम जी ये जरा समझना चाह रहे हैं कि ये अचानक जैसे बोल रहे हैं कि सचिन पायलट के नाम पे दिया पिछली बार, तो भाई इस बार भी सचिन पायलट भी कांग्रेस के नेता हैं। ममता भूपेश पिछली बार भी यहाँ विधायक थी, जीती, और इस बार भी उम्मीदवार। तो क्या ऐसा हो गया कि इस बार कुछ और बात कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, 5 साल के अंदर मतलब जैसे कम से कम 16-17 पेपर लीक हो गए। पेपर लीक होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया इस वजह से। और गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट खसोट, डकैती मतलब ये इतनी बढ़ गई, बिहार से भी अधिक हो गई यहाँ राजस्थान के अंदर। और न विकास हुआ, न मतलब जो विकास में भी भेदभाव किया है इसने। अरे बिहार से बात कर रहे हो, आंकड़े में बिहार से ज़्यादा अपराध पहले भी राजस्थान में होता है। चलो बिहार और राजस्थान के चक्कर में मत रहे अभी। नहीं विकास बोल रहे हैं कि क्या अपराध बोल रहे हैं? अपराध बोल रहे हैं। हाँ हाँ नंबर 2 पे भाई गुंडागर्दी, बदमाशी मतलब जैसे यहाँ जरूरत से बात हो गई। पहले यूपी में थी, अब यूपी में योगी जी के आने के बाद में शांत हो गया मामला। और यहाँ तो देखो मतलब जैसे आए दिन मतलब जैसे पेपर भी लीक होते हैं। 16 पेपर लीक हो गए, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। अब बताओ यहाँ कौन सा राम राज है यहाँ? नहीं ये बताओ पहली बात कि इसके लिए तो आप बदल नहीं रहे हो, आप बदल रहे हो सचिन पायलट की वजह से। अगर आप बदल रहे हो तो ऐसा क्या होगा? सचिन पायलट पहले भी कांग्रेस में थे, अब भी कांग्रेस में। नहीं, सचिन पायलट की तरफ से भी बदल रहे हैं, वैसे भी बदल रहे हैं। भाई
शासन गहलोत साहब पे सही नहीं चला। गहलोत साहब का शासन नकारा शासन रहा है। लूट खसोट, बदमाशी, गुंडागर्दी, अराजकता, ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार। गहलोत साहब की जगह सही है, पर उनके एमएलए है ना वो बिल्कुल बेकार है मंत्री। कौन एमएलए? आम आदमी की नहीं सुनते हैं, जो उनके हैं कार्यकर्ता 2-4 उनके दलाल उनकी सुनते हैं बस। नहीं, ये बताओ, मैं फिर विषय थोड़ा सा मैं सचिन को ज़्यादा समझना चाह रहा हूँ। जो ये लोग कहते हैं कि सचिन को के साथ लगा कि सचिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या जो बाड़ाबंदी हुई थी उसमें बहुत सारे विधायक सचिन के साथ गए, कोई नहीं जताया गुजरन ने ममता छोटे बाकी में गहलोत कलार वो टाइम भी गहलोत कलार बाकी। अरे साहब, सचिन ने भी देखो मतलब जो 21 पे से 100 पे आंकड़ा लेके गया था। 5 साल मेहनत की, तपस्या की, खूब जी जान लगाई, और उसके बाद में भी उसको साइड में लगा दिया। ये कौन सा मतलब जो हाईकमान है, कौन सा हो गया? तो इस वजह से लोग नाराज है। इस हाईकमान के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसीजन निर्णय लेने वाला कोई नेता है ही नहीं। क्या है? निर्णय लेने वाला कोई नेता है ही नहीं कांग्रेस के अंदर। ऐसा बीजेपी में नहीं है जो इसको दरकिनार कर दिया, उसको कर ही दिया। आप पिछली बार किसको, आपने भी पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था? हाँ। कितनी बार कांग्रेस को वोट दिया आपने? मैंने तो जब मैं 18 साल का हो गया तो उससे पीछे कांग्रेस को ही देता आया। मैं सही बोल रहा हूँ या ऐसे ही कैमरा में? सही बोल रहा हूँ। ये जन्मजात कांग्रेसी है, ये जन्मजात कांग्रेसी है। 90% कांग्रेस है। और सचिन ये जन्मजात बीजेपी है, पर इन्होंने पिछली बार सचिन पायलट के खातिर कांग्रेस में वोट किया है। हाँ। अच्छा, और ये जन्मजात कांग्रेसी है? सब कांग्रेसी है जन्म से, 3 पीढ़ी से, 3 पीढ़ी से हमारे दादा से। आज तक बीजेपी में वोट नहीं दिए, फिर भी मतलब आपकी बार देने पड़ेंगे। नहीं, तो जब यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उसकी वजह, मुख्य वजह क्या है? सिर्फ ये कि सचिन फैक्टर है, तो सचिन तो अभी भी सिकराई में सभा हुई, प्रियंका गांधी के साथ सचिन थे, अशोक गहलोत थे। सचिन ने अपील की कि सारे लोग इस बार भी जिताना है 2 साल। गांधी की यात्रा आई थी ना यहाँ, तब यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक उनके स्लोगन मारे थे, नारेबाजी की थी। ना तो वो गुजर शहीद स्थल पर रुके, या पायलट साहब की मूर्तियों में उन्होंने कोई माला डाला, और ढोलना गाड़े के लिए रुक जाते हैं तो संगीत के लिए राजी हैं। कोई उनका कांग्रेस पायलट साहब था, उनके कांग्रेस पार्टी का मजबूत नेता था, दमदार, उनका स्वागत तक नहीं किया वो मेन रोड पे, और वो ढोलना गाड़े के लिए रुक जाते हैं शहीद स्थल पे गुजर समाज। वो एक मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन राजेश पायलट तो कांग्रेस राज में लगातार जीते। 84 में उनको वोट दिया था राजेश पायलट को। सर्व समाज ने दिया है वो, सर्व समाज ने वोट किया है। समाज ही वोट देते था वो पायलट साहब। 1 मिनट रुकिए पहले। हाँ, उनसे कर लो। नहीं, मैं बात करता हूँ उनसे भी। हाँ, आप ये बताओ, जैसे इन्होंने कहा कि ममता भूपेश जो यहाँ की विधायक हैं, उन्होंने काम किया कि नहीं इलाके में? काम नहीं किया साहब ने इलाका में। साहब 5 रुपये का काम करो। गाँव के अंदर, दुब्बी गाँव के अंदर 5 रुपये का काम नहीं दिया 5 साल के अंदर। 5 पैसा को काम को करे। भाई, विकास न कराने के कारण ही लोगों में गुस्सा है। जो बोलता है उनको पुलिस से परेशान करवाया। सोल तक का विकास नहीं किया उसने। हाँ, क्या? 250 रुपए की सोल पहन के गई है स्वागत के लिए, उस तक का विकास नहीं किया है। रही बात पायलट साहब की, वो हमारी सम्मान्य थे और रहेंगे, और हम कांग्रेस ही थे। मैं एक एससी से बिलोंग करता। अच्छा, आप एससी से, आप गुजर नहीं हो इनमें? ओके। हाँ, मेरा गांव और मैं, मेरे बुजुर्ग सब एससी के थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, 70 साल, मेरी 42 साल उम्र है, 70% नहीं 100% कांग्रेसी थे। आज हमें ऐसी घृणा हो रही है कि पायलट साहब को देखते हैं या ममता को देखते हैं, ममता ऐसे सोचती है कि मेरा पट्टा लिखा रखा है सिकराई तहसील पे। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, मेरे बुजुर्ग जानते हैं कि उसने जो भ्रष्टाचार किया है, जो उसने काला पब्लिक को लूटा है, पब्लिक से कानूनी हरकतें की है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, इससे जनता त्रासमान है। मतलब लोकल एमएलए से आपको दिक्कत है? जो यहाँ दिक्कत है। हाँ। रही बात प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी जी काला खो में आई। 19 कांड राजस्थान में ऐसे हुए जो देखने लायक नहीं थे, कभी उनके घर नहीं पहुंची। आज ईआरसीपी के मुद्दे को लेके वो आ रही है। छोटा सा कांड हुआ है नांदोती के अंदर, बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसको तेजाब डाला, फिर उसको कुएं में डाला। न तो प्रियंका गांधी पहुंची, न ममता भूपेश पहुंची। चलिए, तो एक तो अपराध और उसका मामला है, पेपर लीक का भी इन्होंने मुद्दा उठाया
गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है। दौसा में थोड़ी गर्मी जयपुर से ज़्यादा लगती है। गर्मी बात हाँ? दौसा में गर्मी बात से गर्मी है। नेतान में भी बात से और आदमी में बात से तो सचिन पायलट यहाँ आते रहते हैं क्या? आते रहते हैं? बराबर तो आते हैं। अभी मान लो जैसे आप कह रहे हो कि इन्होंने कहा कि ये फला फला जनजात कांग्रेसी है लेकिन इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, तो भाई सचिन पायलट अगर आएंगे और कहेंगे जैसे पिछली बार आपने कांग्रेस को वोट देकर जिताया वैसे जिताइए, वैसे अपनी सभा में उका के भी गए, तो देखो सर, किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड का वादा किया था जयपुर के अंदर बड़ी मीटिंग में। उस विकास के नाम के मुद्दे को लेकर पायलट साहब क्या कहेंगे? उनकी बात को दरकिनार कर दिया आला कमान ने। अब आला कमान ने दरकरार कर दिया तो उसको फिर कौन पूछेगा? तो सचिन अगर कहेगा फिर से आके सबको इलाके में कि वोट करो सारे अपनी बिरादरी के लोग हो, तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फाइनल होगा तो मैं पहले बता रहा था ना, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा क्या बोल रहे हो? धोखा से वोट लेके मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया तो क्या? धोखा से हमारा वोट ले लिया कांग्रेस में। हाँ। और बस उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नहीं को बनायो मुझे से हम कह रहे सचिन का विश्वास नहीं करेंगे। धोखा कौन दिया आपको? धोखा बात है गहलोत ने। गहलोत ने कैसे धोखा दिया? गांधी ने राहुल धोखा गांधी किया। किया। राहुल गांधी ने है। धोखा किया है उसके साथ उसने में। भाव गिरा फिर उसको धोखा दे दिया, तो आपका नाम उसका विश्वास नहीं। अरे भाई, तो जब अशोक गहलोत के पास विधायक ज़्यादा हैं, विधायक अगर उस समय भी मान लो 100 विधायक 99 विधायक कांग्रेस के थे, अब तो उस समय 1 मिनट, उस समय भी सिर्फ 18 ही तो गए सचिन के साथ, बाकी तो सब अशोक गहलोत के साथ ज़्यादा होंगे, निर्दलीय भी थे, बीएसपी भी थे। तो जिसके पास ज़्यादा विधायक होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा कि आप जिसको चाहोगे वो बनेगा? चीखने पे मक्खी बैठेगी। पब्लिक चाहोगी जे बनेगा। अरे तो पब्लिक तो 18 ही विधायक गए सचिन पायलट के साथ, या 16 गए। पब्लिक तो पूरी चारी से सचिन को सातु कौम चारी से ये कैसे पता चला पूरे राजस्थान की चारी साहब पब्लिक का गुस्सा ही इस विधानसभा में पता पड़ जाएगा ना। पूछ लो भाई पब्लिक का जो गुस्सा है वो पब्लिक या गुजर समाज? पूरी आम जनता, सर्व समाज। तो भाई उस समय जब बगावत की थी विधायकों ने, जब मानेसर चले गए, तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि 18-16 ही तो गए, बाकी विधायक तो जयपुर में थे अशोक गहलोत के साथ। आप आपका पद लिया बाग मेरे सब करिया गहलोत के अब साहब पद अच्छा जगह मंत्री पद अच्छा जगह हमारा आप आपका स्वार्थ के लिए बैठे आप आपको मंत्री अपने स्वार्थ के खातिर वहाँ मुख्यमंत्री साहब तो भाई जो विधायक वहाँ बारह जो विधायक मानेसर गए वो भी अपने स्वार्थ के लिए गए, गए, वो भी स्वार्थ के लिए गए। हाँ, वो भी स्वार्थ कुछ के लिए। मिलेगा सरकार? नंबर गेम में अब यहाँ से कांग्रेस जितवा देंगे तो नंबर गेम में हरा देंगे वहाँ, उस वजह किसको? से सचिन पायलट को हरा देंगे गहलोत साहब। तो फिर उसको मतलब क्या है कांग्रेस को वोट देने से? हमारा तो कोई औचित्य नहीं है। और वैसे लेकिन गहलोत जो बोल रहे हैं उनके, 1 मिनट रुकना, जो गहलोत और उनके लोग बोल रहे हैं कि इतना सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, चिरंजीवी योजना है, महिलाओं के लिए स्कीम है, किसानों के लिए है, अन्नपूर्णा योजना है, दुनिया भर के अच्छे मुख्यमंत्री है गहलोत साहब, बेकार नहीं है, पर उनके जो कार्य वो है ना, उनके मंत्री हैं, विधायक है ना, वो उन्होंने वो खराब है पूरे। उन्होंने चौपट कर दिया रास्ता पूरा। क्या? उन्होंने जब पकड़ो माइक जरा, पसीना पोछो। कलेक्टर साहब, एसपी साहब उनके मार्फत लगे हैं, कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मान लो आम आदमी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, पसीना पोछना पड़ा, बहुत गर्मी है। आम आदमी को दर दर ठोकर खानी पड़ती है, भ्रष्टाचार भाई है मैं ये बिल्कुल। पूछ रहा हूँ, देखो विधायकों ने भ्रष्टाचार फैलाया है और ममता भूपेश जी ने मतलब दलाल पाड़े हैं यहाँ। दलाल एक गांव में से एक दलाल पाड़ लिया, उसके माध्यम से मतलब जैसे यहाँ के लोकल कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किए और 5-5 लाख रुपए लेकर वापस मतलब ट्रांसफ़र किए। तो इस तरह के बहुत से कांड किए ममता जी ने, इस वजह से लोगों में गुस्सा है। ममता जी ने पैसे लिए, ट्रांसफ़र किए। अगर दूसरा कैंडिडेट, कांग्रेस अगर कैंडिडेट बदल देती तो उस समय अगर किसी और को मिलता तो कांग्रेस दे दे फिर कांग्रेस। ममता का नाम कोई और बदलाएगा नहीं। हैं? ममता लाओ और आ जाता ना कैंडिडेट हाँ। तो जीत जाता है। कांग्रेस से अब ये बात समझ में नहीं आ रहा, आपको ममता से दिक्कत है या सचिन पायलट की वजह से नाराजगी है कि सचिन पायलट के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ? हमें एमएलए की वजह से दिक्कत है, राजस्थान के सभी एमएलए से। मुख्यमंत्री साहब तो अच्छे आदमी हैं, मुख्यमंत्री ने क्या है, मुख्यमंत्री ने तो काम भी किया है, हाँ। करते भी हैं। धरातल पर उनकी योजनाओं को अधिकारी नहीं पहुंचने देते तो मुख्यमंत्री साहब क्या जगह जगह आएंगे क्या? हाँ। भाई उनकी जगह सचिन पायलट होते हुए भी वैसे ही काम करते हैं जो वो कर रहे हैं वो। हाँ, तो उनका जो काम है वो धरातल पे पहुंच रहा है, पर उनका जो बीच में आदमी है ना, जो उनके काम को आम आदमी तक नहीं पहुंचने देते, उनको रुकावट पैदा करते हैं, हर काम बेड़ंगा लगाता है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था फैल इस वजह से। ये बताओ कि आप लोग को दिक्कत क्या लोकल एमएलए से है?
है जी। लोकल यहाँ जो ममता भूपेश जो विधायक है उनसे क्या समस्या है? कम समस्या है साहब, कोई विकास नहीं किया उनने। हाँ, जब विकास ही नहीं करे जब उसको जिता के क्या करेंगे हम? इस गांव के अंदर तो उसने ममता जी ने 5,000 रुपए भी नहीं दिए। हाँ, अब विकास के नाम पर स्कूल की बाउंड्री में दे दें या और कोई काम में दे दें या कोई सड़क दे दें, नहीं। हमारी लौट तो 500 सीट बीजेपी की जाएंगी। क्या क्या? 500 सीट बीजेपी में कराएंगे, बाथड़ा करेंगे, लोगों को बीजेपी को रोकेंगे जाएंगे। और बीजेपी में नहीं, वो आपके कहने से कैसे? आप तो सिकराय में वोट किसी को दोगे, लेकिन 500 सीट बाकी 4 सीट का आप क्या जानो? बाकी मिलने वाले तो हैं, आपस में तो मिलते हैं। 40 साल से ये हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं 40 साल से, उनके सब पता है 200 जिले का पूरा। कांग्रेस के कार्यकर्ता है 40 साल। अब क्या हो गया आपको? हम बीजेपी के। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो शुरू से? अच्छा, अभी भाई ने बताया था जो दिन रात मेहनत करते हैं, मान लो पेपर लीक हुआ पीछे से हट जाइए। हाँ, और उस पेपर को उन्होंने 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए में बेच दिया, 50 लाख में बेच दिया। वो बच्चे असल तो रह गए और कमजोर बच्चे हो गए। ये क्यों राज है क्या? लेकिन ये बताओ फिर वही जो इनसे पूछ। अभी भीलवाड़ा के अंदर एक गुजरों की बच्चियों का रेप हुआ था, फिर उसको काट दिया और काटते ही उसको कोयला की भट्टी में झोंक दिया। वहाँ गए थे क्या सीएम साहब? वहाँ सांत्वना भी दी है उस परिवार को। आप देखो उदयपुर के अंदर उस टेलर को मारा था, उसके बच्चों को नौकरी दे दी, दोनों बच्चों को। ये कोई राज है क्या? नहीं, नौकरी तो दी ना उसको कन्हैयालाल नौकरी दी है तो वो मोमदन था। नहीं, कन्हैयालाल को कन्हैयालाल के बच्चों को 2 को नौकरी दी और कन्हैयालाल के परिवार को 50 लाख उसको मुआवजा भी मिला। हाँ तो उसको तो दे दिया, हाँ। लेकिन और भी हुआ है इस धरातल के ऊपर। उनको क्या दिया? अरे सर जी, कातिलों को उनको नौकरी क्या दी। दिया? ठहरे यार, उनको क्या दिया इसमें? किनको? जो और भी रैप हुए हैं और भी मर्डर हुए हैं, उनको क्या दिया? एक मिनट बीच में आप लोग शोर शराबा। हाँ, शोर शराबा मत करो। तो ये बताओ, आप जैसे ये करें कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो क्या करते हो कार्यकर्ता के तौर पर? अब तक क्या किया आपने ऐसा? क्या मतलब वोट जुटाने का काम करते हम हो? फील्ड में एकजुट होकर घूमते थे, हाथ जोड़ के कोशिश करके किसी को किस तरह से आश्वासन देकर हम ये काम करते थे। मेहनत तो हम करार मतलब मजा ममता भूपेश ले, ये कोई तरीका है क्या भाई? मेहनत तो हम करें और वो आनंद बोले। हम पैसे भी खर्च करते थे, तोलते भी थे, पैसे भी खर्च करते थे, सारे वो काम किया हमने। हम महीने 2-2 महीने काम छोड़ कर मतलब फील्ड में घूमते थे, लोगों को रिझाते थे, सेवा करते थे लोगों की। उसके बाद में भी मतलब जो ममता जी ने तो मतलब जो हमारे लोकलिटी कर्मचारियों को उठा करके दूसरे ज़िलों में डाल दें, यहाँ से उठा के अलवर में डाल दिया, भरतपुर डाल दिया, कोई किसी को कहाँ डाल दिया। कर्मचारी क्या करते हो? आप क्या करते हो? टेंट हाउस की दुकान करता हूँ, वार्ड पंच वर्तमान में। अच्छा, वार्ड पंच हो। तो इस गांव में जो कौन सा गांव बताया? दुब्बी में गुजर की कितनी आबादी है? ये है गुजरों की 800-900। और बाकी बिरादरी कौन कौन है? बाकी बिरादरी है 14-15 जात हैं, सभी हैं। 14-15 हज़ार लोग हैं जिसमें 800-900 गुजर। नहीं, वैसे तो 1800 वोट रहे हैं। 1800 वोट गुजर के हैं। नहीं, सब जातों के, गुजरों के 900। अच्छा, 900 गुजर के हैं। तो ये जानना हाँ? जैसे बसवा, सिकराय और दौसा, हम 3 एमएलए तो हमारी एक जगह ही पड़ते हैं, तो हमारी रिश्तेदारी है। हमारी रिश्तेदारी है, आते जाते हैं, घूम। नहीं, आप तो मान लो शुरू से ही भाजपा में हो तो आपकी तो बात ही अलग है। हम तो इन लोगों से जानना चाह रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में। अजी सब रिश्तेदारियों के कांटेक्ट की वजह से सुनो, 100 कोस को ऊँट और 100 कोस को गुजर एक धार में साज, यानी एक लाइन में चलता है वो। पूरे राजस्थान से गुजर समाज कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। पूरे राजस्थान से कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? गुजर समाज। अरे भाई, आप नहीं करोगे इसका मतलब पूरे राजस्थान का आप कैसे जानते हो? पूरे राजस्थान का कह दिया ना हमने, आप देख लेना रुझान आए जब। सचिन सिंह या कि नमक हरामी को झटको दिखाएंगे हम, दिखाएंगे। भैया, आप तो पहले ही भाजपा को वोट देते रहे तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? आपने तो सचिन के कहने पे 2018 में भी जब नहीं दिया तो नहीं दिया ना, तो इसलिए आपकी बात बेकार है। इन लोगों से जरा बात करें। पायलट के साहब आए थे ना पहले यहाँ, तभी भी नहीं दिए, तो जन्मदार बीजेपी है। पर सचिन पायलट के लिए पिछली बार चुनाव में कांग्रेस में वोट दिया था।
एक बार जिंदगी ये बोला होगा, दिया नहीं होगा। नहीं दिए दिए हमने ये कह दिया, या तो आपका वोट दे दो और नहीं दोगे तो तुम्हारे वोट हम डालेंगे। जब ये शांत हो गए बोले भाई जंगाल दे दो। तो आप लोग क्या चाहते थे कि सचिन को क्या होना चाहिए, जो जिससे नाराज हो गए? सचिन को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सचिन को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भाई राजस्थान में यदि गवर्नमेंट, अशोक गहलोत सीनियर है, 2 बार पहले मुख्यमंत्री रहे, उनका तजुर्बा है, उनके भी इतने विधायक हैं, तो जिसके साथ ज़्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। अभी इतनी योजनाएं अशोक गहलोत ने लॉन्च की है। अरे साहब योजना तो लॉन्च की है, पर योजना के अलावा मतलब जैसे गुंडागर्दी बदमाशी इस पे कंट्रोल नहीं हुआ ना। ये थोड़ी है एक ही व्यक्ति मतलब जैसे 10 पदों को लेके बैठ जाए। भाई गृह विभाग भी उसके पास, वित्त विभाग भी उसी के पास, सारे विभाग भी उसी के पास हो क्या? और एमएलए नहीं थे को उनको नहीं दे सकता था क्या? अरे इतने तो मंत्री हैं वहाँ। हाँ भाई उनको देता तो मतलब जैसे वो अच्छी तरह से काम करते। आप भी गुजर हैं, आप भी गुजर बिरादरी के हैं, इस गांव के नहीं हैं। चलिए, तो ये मोटे तौर पर ये समझ में आया कि सचिन को लेकर नाराजगी है, हैं? तो अब बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ तय हो गया है? कैंडिडेट कांग्रेस का तय है। नहीं, कांग्रेस तो ममता भूपेश, बीजेपी का कैंडिडेट तय हुआ है यहाँ? नहीं होगा नंदू। ये बीजेपी का कैंडिडेट तो अभी नहीं तय हुआ ना, कहाँ गए वो? उनसे पूछा। बीजेपी का तो अभी तय नहीं हुआ, बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट नहीं तय हुआ ना अभी। हाँ तो चलिए इधर आ जाइए। हैं? नंदलाल बंसीवाल लेकिन अभी तय किस बिरादरी के हैं? अभी तय नहीं हुआ। चलो बहरहाल, तो अब हम और अलग अलग जगह जाएंगे ऐसे ही समझने के लिए, बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से हम ख़त्म करते हैं और नमस्कार।